हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पेपर 2 एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट्स, इसके लिए टेस्ट सीरीज देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और उसके अपकमिंग क्वेश्चंस पेपर में उस टॉपिक के कैसे आ सकते हैं वो भी देखेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट पुराने पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक के वो देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ सेट, क्योंकि सेट के भी बहुत स्टूडेंट्स हैं लाइब्रेरी साइंस में, और यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और आपका जो एग्जाम्स जो है वो केवीएस के लिए भी है, एनवीएसएस के लिए, डीएसएसबी के लिए भी है, और राजस्थान और स्टेट पीएससी और जो पीएचडी एग्जाम्स का जो एंट्रेंस है या उसके संबंध में कोई भी क्वेरीज आपको आ रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस एग्जाम की तैयारी बीएसआई एकेडमी आपको कराएगा कि समय में कम पैसे में, कम रिसोर्सेस में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो इसके संबंध में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं खुद आपको लाइव सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि किस तरह से इस एग्जाम को अंजाम दें। ओके, तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन आया पेपर में, ए फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट प्रोटेक्ट सर्वर, नेटवर्क, फायर एंड इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। एक फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो सुरक्षा करता है सर्वर की, नेटवर्क की, फायर की या व्यक्तिगत कंप्यूटर्स की। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको आता होगा, बट पेपर में अपकमिंग क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ मतलब कौन सा है आपका, ए, बी और डी। एक फायरवॉल जो है वो सर्वर को भी प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करता है और इंडिविजुअल कंप्यूटर को भी प्रोटेक्ट करता है, फायर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, ए, बी और डी। ओके, अब इसको देखते हैं अपकमिंग क्वेश्चन पेपर में कैसे आए, मुझे देखते हैं कि आने वाले एग्जाम में और कुछ क्या क्वेश्चंस फायरवॉल पे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि हमने जो अपना पूरा पेड कोर्स बनाया है वो इसी पैटर्न पे बनाया है कि टू द पॉइंट स्टडी करनी है यूजीसी नेट की। इसमें हमने आपको बताया कि पुराने पेपर में क्वेश्चन कैसे आए हैं और उसकी थ्योरी क्या हो सकती है और अपकमिंग उस टॉपिक में क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो हमारे पेड कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, वीडियो क्लासेस है, आपके 10 ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशंस है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हमने लिए। सारी जो 10 यूनिट्स है यूजीसी नेट की और लाइब्रेरी साइंस जितने भी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हमने डिस्कस की। एक टॉपिक से हम कितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टडी करें कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। तो अपन को क्या करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी सारी स्टडी करनी है जो हमने अपने पेड कोर्स में बनाई हुई है। थ्योरी बनाई है, टेस्ट सीरीज बनाई है, आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू बनाए, सारे पीडीएफ, कुछ सारे मटेरियल आपको मिलेगा। इसके लिए आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें मैसेज करें, हम खुद आपको एक टाइम देके आपको सारी डिटेल्स आपको कोर्स के बारे में समझाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लगा रखा है, उसमें भी कोर्स डिटेल्स आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, यहां देखते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। व्हाट इज द फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, इस पे भी क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरवॉल आर देयर, फायरवॉल के कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तीसरा क्वेश्चन एक इस तरह से पूछ सकते हैं, इफ यू हैव मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड इन द होम, एक घर में, आपके घर में एक से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। इट इज द इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एवरी कंप्यूटर, और आपको प्रत्येक कंप्यूटर को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। टू प्रोटेक्ट योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यू शुड हैव द फायरवॉल सच ए राउटर, जैसे राउटर। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जब आपके घर में एक से अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कंप्यूटर की सुरक्षा करना आपका महत्वपूर्ण काम है, अपने नेटवर्क की सुरक्षा के लिए आपके पास किस प्रकार का फायरवॉल होना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इस बार तो क्वेश्चन आ गया कि फायरवॉल क्या करता है, मगर अगली बार क्वेश्चन पेपर में क्या, क्योंकि देखो आपको पता है कि 10 यूनिट्स के सिलेबस वही है, मैं आपको बार बार बात बोलता हूं, सिलेबस वही है, टॉपिक भी वही है, मगर अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बदल जाता है। तो उस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूं, तो उसी चीज को लेते हुए हमने अपना पूरा, क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस आपको सुननी है, टू द पॉइंट क्लास सुननी है, जिसको सुनकर हमारे क्वेश्चन के पेपर हमारे सॉल्व हो। पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, पूरी कहानी नहीं पढ़नी, पूरी स्टोरी नहीं पढ़नी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारा मटेरियल है, किताबों में लिखा हुआ है, बकवास भर दिया बुक्स में।
इसको उनको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको टू द पॉइंट स्टडी करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायरवॉल आर ऑफन कैटेगराइज, फायरवॉल को अक्सर वर्गीकृत किया जाता है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे, जैसे एक क्वेश्चन आया, ए फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जिसे किसी निजी नेटवर्क पर या उससे अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको देखना है ये ट्रू या फॉल्स क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फायरवॉल कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फायरवॉल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में लागू किया जा सकता है। ये बात सही है या गलत, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो मैंने कुछ थोड़े से अपकमिंग क्वेश्चंस पेपर के लिए आपको लिए। अब और भी कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं किसी टॉपिक, जैसे डिफरेंट टॉपिक्स में कौन कौन से कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पेपर के लिए। तो आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू जरूर पढ़ना है, पेपर के लिए थ्योरी पढ़ना है, पेपर के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ना है, पिछले 10 साल के पेपर स्टडी करना है। पूरे मॉड्यूल को हमने बहुत प्यारे तरीके से हमने कैटेगराइज किया है, और जिसको आप एक एक करके स्टडी करोगे और पेपर कम समय में, कम रिसोर्सेस में आप घर बैठे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस से यूजीसी नेट और जो डिफरेंट एग्जाम्स होता है उनकी तैयारी कर सकते हो। अब मैं आपको इसकी थ्योरी स्टडी करता हूं कि फायरवॉल की थ्योरी क्या हो सकती है। देखते हैं फायरवॉल की थ्योरी क्या है, देखते हैं क्या है। फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। क्या है फायरवॉल? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, डेट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। जो नेटवर्क पे आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को क्या करता है, मॉनिटर करता है, देखता है, एंड डिसाइड करता है कि टू अलाउ और ब्लॉक द स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन द डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। और तय करता है कि सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर किस ट्रैफिक को अनुमति देना है और किसको अनुमति नहीं देना है, यह करता है फायरवॉल का। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके नेटवर्क पर जो ट्रैफिक होता है उसको, आने वाले और जाने वाले ट्रैफिक को क्या करता है, देखता है, और जो पहले से सिक्योरिटी रूल्स हमने लगाए वो उनको फॉलो करते हुए किस डेटा को अलाउ करना है और किसको ब्लॉक करना है, ये सारा काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। ओके, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ए फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बोथ। फायरवॉल जो है वो एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी, और दोनों भी हो सकते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस भी है और फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी है, और दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी हमने इसको स्टडी करी इसकी कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी है जो ट्रैफिक को, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और उसको देखता है कि कौन से डेटा को ब्लॉक करना है और किसको परमिट करना है। ये सारा काम कौन करता है? फायरवॉल करता है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये दोनों भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल के टाइप्स में भी क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि देखो आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया लेवल का टेस्ट है, आप सेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके स्टेट का भी टेस्ट है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं और इस एग्जाम में आपको केवल स्टार्टिंग के 5 या 6% स्टूडेंट ही को वो क्वालिफाई उसमें अलाउ करते हैं। तो आपकी इंडिया लेवल पर टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आप खुद तैयारी कर लोगे सारी, किसी अच्छे मेंटर के अंडर में तैयारी करो जो आपको पूरी चीजें बताएगा कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैसे निकलेगा और आप आगे पीएचडी कैसे करोगे, पोस्ट डॉक्टरेट कैसे करोगे। बीएसआई एकेडमी इन सारी जरूरतों को, जितनी भी आपकी हेल्प है वो कर रही है। हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट में क्वालिफाई हुए हैं, हमारे से लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट भी लोगों को हम गाइड कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फायरवॉल जो है क्या है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल, एप्लीकेशन लेवल गेटवे एंड सर्किट लेवल गेटवे। इनके चारों के नाम याद करने, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, केवल फायरवॉल के टाइप्स पढ़ने। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेक्ट। और फायरवॉल क्या करता है? आपकी डिवाइस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में ही क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हार्डवेयर की फॉर्म में भी प्रोटेक्ट करता है
फायरवॉल जो है एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है और एक सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हार्डवेयर फायरवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस भी है और फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके सिस्टम को हार्डवेयर की जो ट्रैफिक को प्रोटेक्ट करता है, कैसे? हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। आपको सॉफ्टवेयर डिवाइस सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं और हार्डवेयर फायरवॉल भी होते हैं। अब प्रोटेक्ट सिस्टम को करते हैं, आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं, आपके सिस्टम को खराब कर देते हैं, उनको बोलते हैं मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो इन पे भी क्वेश्चन पेपर में आया है कि मेलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं। ऐसा है वायरस, इनके नाम है स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन, बॉम्ब्स, रूट किट्स, की लॉगर, रैंसमवेयर, आपका फाइललेस मालवेयर, बॉट्स एंड मोबाइल मालवेयर। इतने सारे मैलिशियस और मालवेयर सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देते हैं। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में पूछ लेते हैं तो हम डिटेल्स अपनी टीम के साथ में पूरी 3 फैकल्टीज ने यूजीसी नेट का पूरा कोर्स डिजाइन किया है हम लोगों ने, जिसमें आपको बारीकी से सारी चीजें बताई हैं जो आराम से स्टडी करो। क्योंकि आपको बुक्स में वो चीजें नहीं है, बुक्स में नहीं है, मगर हमने उसको कैटेगराइज करके पेपर के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स डिजाइन किया है। देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या है वो देख लेते हैं। फायरवॉल के ऊपर द फंक्शन कैरिड आउट बाय द फायरवॉल इज टू, फायरवॉल द्वारा किया जाने वाला कार्य है क्या है? फिल्टर द आईपी पैकेट, ओपन द पार्ट्स ऑफ ऑल द आंसर, इनेबल द यूजर प्राइवेसी, इनेबल एनोनिमस सर्फिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फिल्टर द आईपी पैकेट, जो फायरवॉल के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, जो मैंने अभी बता दिया, एग्जाम इसमें बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, निम्न में से कौन सा सूचना सुरक्षा के लिए खतरा है? पर्सनल फायरवॉल, कंप्रोमाइज टू आईपीआर, एंटी स्पाईवेयर, एक्ट ऑफ द एसपी नोइजेस। तो 4 आंसर दिए हुए हैं कि सुरक्षा क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज, इंफॉर्मेशन को सुरक्षित कौन करता है? पहले तो इसमें जे देख लेते हैं। पर्सनल फायरवॉल और एंटी स्पाईवेयर जो होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन अपोजिट पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है मतलब कि इंफॉर्मेशन खतरा कौन है? तो पर्सनल फायरवॉल और एक्ट ऑफ द एस्पिनोजेस जो है जासूसी का, जो दोनों इसके करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप्स आपको समझ, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है अच्छे से, उसको समझना है कैसे पूछा गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग ISDN, URL, फायरवॉल, HTTP। राइट साइड में जो ऑप्शन है वो क्या है? वेब पेजेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट स्टैंडर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, प्रोटेक्टेड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इसमें फायरवॉल को देखिए, फायरवॉल जो आपने स्टडी किया, फायरवॉल का क्या हो सकता है? फायरवॉल का इसका आंसर है सी। देखो फायरवॉल क्या करता है? प्रोटेक्टेड द अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंटरनेट करता है, अनऑथराइज जो एक्सेस है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सुरक्षित करता है, और जो अनाधिकृत जो पहुंच है उनको क्या करता है? उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं सी का आंसर है डी। एक आपको आता है सी का डी, तो बाकी आपको भले ही नहीं आते कोई काम नहीं, मेरा फायरवॉल पढ़ रहे हैं तो फायरवॉल का सी का डी किसमें है? देखो तीसरा का जो सी वाला पार्ट है उसमें आंसर है सी का डी। अब बाकी आप देख लो तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी है। तो ISDN जो है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर आपका है URL क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। फायरवॉल आपका प्रोटेक्टिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस है, और HTTP क्या है? आपका वेब पेज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा इसमें आपको सारी चीजें आपको बताई, और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, आपका जीआरएफ क्लियर है, आपका यूजीसी नेट क्लियर है, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो अब आप BSI एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा पेड कोर्सेज चल रहे हैं, पेड कोर्सेज के बैचेस चल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन करके कम समय में, कम रिसोर्सेस में, कम फीसेस में आप घर बैठ के सारी तैयारी कर सकते हैं। BSI एकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने में, क्योंकि 3 फैकल्टीज ने मिलकर पूरा कोर्स बनाया है। श्वेता मैडम ने, संदीप सर ने और मैंने खुद ने, तीनों ही अपने सब्जेक्ट में जीआरएफ है। जिन्होंने एक संदीप सर जो है उन्होंने कई बार एग्जाम क्वालिफाई किया है, श्वेता मैडम ने किया है। और आपको समय समय पर आप एक बार पेड मेंबरशिप में आओगे तो समय समय पर आपको सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज कहां आ रही है, क्या क्या आ रहा है। तो सारी चीजों की क्वेरीज करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और खुद
मैं खुद आपको लाइव सारी चीजें डिटेल्स आपको समझाऊंगा। ओके, फिर मिलेगी एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ और एक नए क्वेश्चंस के साथ। टेस्ट सीरीज देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में कैसे है। देखो यूट्यूब पे सारी चीजें हम नहीं करा सकते, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीजें क्योंकि आपको अगर आपको चीजें पढ़नी है और आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको किसी भी एकेडमी के, मैं ये नहीं बोल रहा कि बेस्ट एकेडमी, किसी भी एकेडमी के आपके पेड मेंबरशिप में आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर मैं आपके साथ हूं, आप यूजीसी नेट की तैयारी करो, बीएसआई एकेडमी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करवाएगी, तब तक आपके साथ स्टडी करेगी, तब तक आपके साथ काम वर्क करेगी जब से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।